Indian Meteorological Department has issued a warning about cyclone Asna, a deep depression over the Arabian Sea that is causing heavy rains in Gujarat. The cyclone is expected to move west-northwest over the northeast Arabian Sea and away from the Indian coast in the next 24 hours. The IMD reports that the depression is moving at a speed of 14 km per hour. It is moving 250 km west of Nalia in Gujarat, 160 km south-southwest of Karachi in Pakistan, and 350 km east-southeast of Pasni in Pakistan. Kutch, in fact, has received very heavy rainfall in the last 24 hours, with Gujarat recording 50% more than normal since the 1st of June. Earlier, a heavy rainfall warning was issued for Jamnagar, Porbandar, Morbi, Dwarka and Kutch districts. Heavy to very heavy rainfall is set to continue lashing Gujarat as a well-marked low-pressure area originating from the Bay of Bengal advances towards the state, impacting local weather from the 1st of September onwards. This is as per the India Meteorological Department. The official death toll in Gujarat, viewers, remains at 32. And in fact, the IMD now forecasts no respite for the residents in Gujarat, as it says that heavy rains will continue in various parts of the state over the coming days. Navsari and Valsad may experience heavy showers on Sunday, while Vadodara and Chota Udaipur are expected to receive heavy to very heavy rainfall on Monday. Let's go across to my colleague Jayesh, who joins us over the phone line on more on this. Jayesh, a very good morning to you. अभी क्या सिचुएशन है, बताइए हमें गुजरात में। अभी गुजरात में देखा जाए तो अरब सागर पर जो दबाव बना था चक्रवात असना, वो पाकिस्तान की ओर मुड़ता दिख रहा है। लेकिन 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर में आया ये पहला चक्रवाती तूफान है और ये कच्छ तट और पाकिस्तान तथा पूर्वोत्तर अरब सागर के जो समीपवर्ती क्षेत्र हैं उस पर एक गहरा दबाव बना था। और पिछले घंटों की अगर बात की जाए तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम की ओर बढ़ा और चक्रवाती तूफान जो असना है वो आगे बढ़ता चला। लेकिन अभी देखा जाए तो गुजरात पे इतनी ज्यादा कोई खास असर नहीं देखने को मिली है। लेकिन जब तक देखें कि ये जो चक्रवात हैं उसकी वजह से गुजरात के जो कुछ जिले हैं वहाँ पे आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। जैसे साउथ गुजरात के जो इलाके हैं जहां वलसाड, नवसारी, वहां पे बारिश हो सकती है। 1 सितंबर से काफी ऐसा लग रहा है कि फिर से एक बारिश का दौर यहां पे शुरू होगा। और अगर असना की बात करें तो कल पूरे दिन दोपहर 1 बजे के बाद से काफी उसमें अपडेट मिलते रहे, क्योंकि गुजरात से वो धीरे धीरे बाहर निकलकर पाकिस्तान की ओर जाता हुआ दिखा गया। 3 बजे तक तो ये पूरा जो है वो आगे बढ़ते हुए जो कच्छ जिला है यहाँ से वहाँ से आगे बढ़ता चला। शाम 5 बजे तक तो ये ओमान तरफ जाता हुआ दिखा और कच्छ जिला जो है उसके आसपास के जो कोस्टल एरिया हैं वहाँ पे ज्यादा बारिश और तेज हवा चली थी। शाम 7 बजे तक तो ये पाकिस्तान की जमीन तक पहुंच गया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो रात के 9 बजे तक, कल रात 9 बजे तक ये पूरी तरह से गुजरात में से जो भी भय लग रहा था वो पूरी तरह से टल चुका है। लेकिन देर रात तक कच्छ, जामनगर, मोरबी, द्वारिका, इन सभी पे थोड़ी तेज हवा चलती रही। लेकिन अभी आज देखें तो गुजरात में अभी बारिश रुक गई है, तेज हवा भी कम हो चुकी हैं। लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले 2 से 3 दिनों में यहाँ फिर से एक बारिश का दौर शुरू हो सकता है। जी
जयेश, कल जो है 7 बॉडीज वर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वडोदरा ओवर द पास्ट फ्यू डेज। अभी इनमें से कुछ लोग, काफी लोग इनफैक्ट मिसिंग भी हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। उस पे क्या जी अपडेट है, आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल। जहाँ तक देखा जाए बड़ौदा और उसके आसपास जो विश्वामित्री नदी है उसका पानी अभी भी भरा पड़ा है और उसकी वजह से ये सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। और अभी देखा जाए तो बारिश से जुड़ी जो अब तक की जो घटना है, 30 से ज्यादा लोग की डेथ हो चुकी हैं। 18,000 से भी ज्यादा लोग जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनसे वहां रेस्क्यू किया गया है, दूसरी जगह भेजा गया है और करीबन 1200 लोगों को वहां पे बचाया गया। इतना ही नहीं, एक ही परिवार के 3 लोग इसमें बहे थे। खासतौर पर गुजरात के जो गोंडल तालुका है वहां पे भी एक परिवार के 3 लोग बह गए। तीनों के शिव मिल चुके हैं और इसके बाद अगर बात की लास्ट 48 घंटों की अगर बात की जाए तो वहां पे मिसिंग वाले लोगों को अभी ढूंढना आसान हो रहा है, क्योंकि अभी बारिश भी कम है, पानी का भराव भी धीरे धीरे कम हो रहा है। और अभी जो गुजरात में बारिश वाला जो पूरा एटमॉस्फेयर था वो धीरे धीरे छट रहा है। लेकिन बड़ौदा, गोंडल, इन सभी इलाकों में अब जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन धीरे धीरे चल रहा है तो शव बरामद होना शुरू हो रहे हैं। बड़ौदा में विश्वामित्री नदी, उसका जो पानी है वो सिटी एरिया में भी पहुंचा था। 20 से ज्यादा मगरमच्छ भी रेसिडेंशियल एरिया में पहुंचे थे, उसको भी रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर लिया गया है। और अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सर्च का ऑपरेशन चल रहा है, तो उस दौरान क्या और कुछ बॉडी मिलते हैं कि नहीं, उस दिशा में भी यहाँ जांच हो रही है। जी, और हमें बताइए जयेश कि काफ़ी लोग जो हैं वो बेघर भी हो गए हैं, उन्हें शेल्टर होम्स में जो है वो अभी शिफ्ट कर दिया गया है फॉर अ टेम्पररी बेसिस। लेकिन जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो सरकार है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है? इतना अनदेखा सीन है अभी गुजरात में, शायद ही पहले कभी देखा गया है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सालों बाद ऐसा एक तूफान, बारिश, इन सब का मिला जुला एक असर देखने को मिला। 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर में आया हुआ पहला चक्रवाती तूफान था और उसके पहले 1 वीक तक ये झमाझम बारिश हुई और उसकी वजह से न गवर्नमेंट संभल पाई, न प्रशासन ये समझ पाया कि कैसे लोगों को सहूलियत दी जाए। लेकिन अभी तक जो बारिश हुई है उनको लेकर 18,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया, सही सलामत शेल्टर होम में रखा गया। इतना ही नहीं, अलग अलग जो टार जोन है गुजरात के, मान लीजिए सौराष्ट्र कच्छ हैं, तो वहाँ सबसे ज्यादा कच्छ वगैरह में बहुत बारिश हुई। सौराष्ट्र के सारे इलाके पानी में डूबे हुए थे, जैसे उसमें हो गया राजकोट, जामनगर, सुरेंद्र नगर, देवभूमि द्वारिका, उसका पर्टिकुलर जो खंभारिया तहसील है वहाँ पे इस सीजन का सबसे ज्यादा 80 इंच से भी ज्यादा बारिश गिरी थी और लास्ट 1 वीक में तो करीबन 36 इंच से भी ज्यादा बारिश यहाँ पे गिरी। तो मुश्किलात काफी थे, लेकिन देवभूमि द्वारिका का जो तहसील है खंभारिया, वो काफी ऊंचाई वाला क्षेत्र है। इतनी बारिश होने के बावजूद भी वहाँ पानी ठहरता नहीं है। और अगर देखा जाए सौराष्ट्र के जामनगर, राजकोट, इन सभी इलाकों में कि जहां 10 इंच भी बारिश होती है तो पानी भरा पड़ा रहता था। सिटी एरिया में बहुत सी दिक्कतें आती थी, लोगों के घरों में बहुत नुकसान हुआ, या दुकानों में पानी घुसने की वजह से काफी नुकसान हुआ। राजकोट, बड़ौदा, जामनगर, ये जो सारे सिटी वाले इलाके थे उसमें पानी भरने की वजह से लोगों को तो नुकसान हुआ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत दिक्कत आई क्योंकि सारे जो मुख्य रास्ते थे वो ढह गए और जो छोटे रास्ते थे उनमें पानी भरा था तो यातायात रुक गया था। लगातार 5 से 6 दिन तक लोग इसमें फंसे रहे। प्रशासन अपनी ओर से मदद कर रहा था, जैसे एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही थी। अभी तक सौराष्ट्र रीजन में 130 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया, हेलीकॉप्टर्स की मदद से भी रेस्क्यू किया गया। शेल्टर होम में लोग बढ़ते जा रहे थे तो जो सेवाभावी संस्थाएं उनकी मदद लेकर गवर्नमेंट वहां पहुंच रही थी। धीरे धीरे बड़ौदा है, देवभूमि द्वारिका है, वहां सेना के दस्ते भी पहुंचे और उन्होंने भी लोगों को काफी हद तक बचाया और शेल्टर होम में ले जाया गया। अभी लोग शेल्टर होम से धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो मजदूर लोग थे जो यहाँ कमाई के लिए आए थे और झोपड़े में रहते थे, उन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत ज्यादा हो गई क्योंकि उनके झोपड़े पानी में बह गए। सारे उनके जो कपड़े लेते थे वो भी पानी में बह गए, तो उनको लेकर थोड़ी दिक्कत हुई। ऐसे ही लोग अभी कुछ शेल्टर होम में हैं। ज्यादातर अभी परिस्थिति जो है वो धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन 1 सितंबर के बाद फिर से एक बारिश का दौर शुरू होगा, तब प्रशासन की असली परीक्षा होगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जयेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। दैट वाज माय कोलीग जयेश ब्रिंगिंग अस ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम गुजरात।
where heavy rains in fact have wreaked havoc, and IMD also has predicted no respite for the residents.